हेलो दोस्तों। अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट से लगभग 25 मील दूर एक आइलैंड है और ब्राज़ील के लोकल लोग ये आइलैंड पे पैर रखने का भी हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जाना इतना ख़तरनाक है कि ब्राज़ील सरकार ने यहाँ पे लोगों को जाने के लिए बैन कर दिया है। यहाँ पे बस कुछ रिसर्चर और ब्राज़ील की नेवी ही जा सकती है। Tourist place on Earth. Yeah, they call it Snake Island. It's off the coast of... What do you think of snakes? For me, not a problem. I quite like them. If the signs don't warn you off, the residents will. All top 10 deadliest snakes in the world. इस आइलैंड का नाम है इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रैंड। आमतौर पर इसको स्नेक आइलैंड भी बोलते हैं। इस आइलैंड में इतना ज़्यादा सांप है कि ये आइलैंड सांप के ही वजह से प्रसिद्ध हुआ। ये आइलैंड करीब 43 हेक्टेयर यानी कि 106 एकड़ में फैला हुआ है। इसका भूभाग बहुत अलग है, कुछ पथरीली चट्टानें हैं और कुछ जो है रेन फॉरेस्ट है। और ये ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर पहले कुछ आबादी रहती थी, उसने जंगल को काट कर, घास को काट कर वहाँ पे केले का बागान लगाया था। लेकिन यहाँ सांप इतना ज़्यादा था कि धीरे धीरे करके सब ने यहाँ से छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। इस आइलैंड में क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्नेक का घर है और यहाँ जो सांप रहते हैं उसका नाम है गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर और डिस्पास एल्बी फर्न। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता क्या है, थोड़ा इसको जानते हैं। तो ये IUCN मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत एक लिस्ट होता है जिसमें से बहुत सारे स्पीसीज़ का नाम होता है जो डेंजर्ड में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। तो ये एक लिस्ट तैयार होता है। लांस हेड क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, मतलब कि ऐसी प्रजाति जो बहुत ज़्यादा ख़तरा का सामना किया हो, फिर चाहे वो इंसान के थ्रू हो या फिर जानवर के थ्रू हो या फिर नेचर के थ्रू हो, ये किसी के भी थ्रू हो सकता है और धीरे धीरे करके ये प्रजाति ख़त्म हो रही हो। लांस हेड का खाना अक्सर वहाँ का बर्ड्स बनता है, जो भी पक्षी वहाँ उड़ के आते हैं वो उन पे ही जिंदा है। और डिस्पास एल्बी फर्न जो है वो कीड़े मकोड़े खाता है। डिस्पास एल्बी फर्न वो ज़्यादा जहरीला नहीं होता है जितना कि लांस हेड है। अभी ये आइलैंड अगर आइस एज के टाइम में देखें तो ये ब्राज़ील से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आइस एज ख़त्म हुआ और समुद्र का स्तर बढ़ा, जो कि पानी बढ़ने के वजह से ये आइलैंड को अलग कर दिया ब्राज़ील से। फिर यहाँ पे सांप कैसे आए, इस बात पे बहुत लोगों को ये कहना है कि जब ये आइलैंड बना तो यहाँ कुछ सांप फंस गए थे और उसने जो है अपनी प्रजाति बढ़ा ली और उस धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन कुछ का ये भी मानना है, कुछ लुटेरे जो है अपना ख़जाना यहाँ दफन करते थे और यहाँ पे सांप छोड़ देते थे ताकि जो है कोई यहाँ पे आने का हिम्मत ना करे ख़जाना वापस लूटने के लिए। लेकिन इन दोनों बात में कौन सा सच है, इसका लिए कोई भी फैक्ट मौजूद नहीं है। 1909 में इस आइलैंड पे एक लाइट हाउस बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि आसपास में जो जहाज़ यहाँ रुकना चाहते थे उसको यहाँ से दूर रखे ताकि वो किसी भी ख़तरनाक सांप के चपेट में ना आ सके। और जब लाइट हाउस चालू हुआ तो इसी टाइम यहाँ का लास्ट आबादी जो था वो यहाँ से छोड़कर कहीं और चला गया। अब जिस आइलैंड में सांप ही सांप है, वहाँ 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके सांप की गिनती नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर लोग को पाया जाता था कि हर 10.8 स्क्वायर फीट पे एक सांप दिखाई देता था। तो इस हिसाब से पूरे आइलैंड पे करीब करीब 4,30,000 सांप हो सकते हैं। ब्राज़ील में अगर सांप काटने से मौत का दर अगर देखें तो लांस हेड 90% जिम्मेदार होता है। एक मछुआरा अनजाने में इस आइलैंड पे पहुँच गया और उसने केले चुनने शुरू कर दिए। अचानक उस पर सांपों ने हमला कर दिया। हालांकि वो जैसे तैसे करके अपने नाव तक तो पहुंच गया, लेकिन जब उसकी नाव मिली तो लोगों ने पाया कि वो खून में लथपथ मरा पड़ा था। इस आइलैंड की एक और कहानी है जिसमें लाइट हाउस ऑपरेटर और उसकी वाइफ और 3 बच्चे वहाँ पे थे और अचानक एक रात को सांपों ने हमला कर दिया और तीनों की मौत हो गई। 20 बार से भी ज़्यादा दौरा करने वाले मार्सेलो डुआर्ट, जो एक बायोलॉजिस्ट भी है, उसका ये भी कहना है कि अगर आप इस आइलैंड पे जाते हो तो आप अपने मौत से बस 3 फीट ही दूर खड़े हो। गोल्डन लांस हेड का जहर आमतौर पे सांपों से कम 5 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर ये किसी पे हमला करता है तो इतनी तेज़ी से करता है कि अगला को पता भी नहीं चलता या फिर भागने का मौका भी नहीं मिलता है। इसका जहर का कोई भी इलाज नहीं है।
अगर लांस हेड किसी को काटता है तो उस जगह पे मसल्स को पिघला देता है, किडनी को डैमेज करता है और ब्रेन को भी डैमेज करता है और 1 घंटे के भीतर ही मौत हो जाती है। अगर तुरंत काटा जाए और तुरंत इलाज किया जाए तो 7% ही ऐसे लोग हैं जो सरवाइव कर पाए हैं। इस पूरे आइलैंड का रख रखाव ब्राज़ील नेवी करती है और यहाँ का लाइट हाउस का भी ब्राज़ील नेवी ही ऑपरेट करता है। जब से वो इंसिडेंट हुआ था तब से ब्राज़ील नेवी ये सुनिश्चित करती है कि कोई घुसपैठिया यहाँ ना आ जाए या फिर कोई यहाँ पे जहाज़ ना रुके। लेकिन इन सब के भी बावजूद कुछ व्यापारी यहाँ आते हैं और सांप को पकड़ करके ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केट में इस सांप का कीमत है 10,000 से लेकर 30,000 डॉलर तक। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।